गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, आयु और जेंडर। ठीक है, कार्य, आयु, जेंडर के अकॉर्डिंग हमारा कार्य होता है। देखिए हमारा आज का टॉपिक है कार्य, आयु और जेंडर। यानी कार्य को हम किस किस आधार पर करते हैं? एज के अकॉर्डिंग करते हैं और जेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं। स्त्री पुरुष के अनुसार कार्यों का डिवाइडेशन होता है। अब देखिए, किसी भी कार्य बल के सदस्यों की आयु तथा उनका जेंडर स्त्री हो या पुरुष हो, उनके व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। हमारे देश में कई व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें केवल एक विशिष्ट जेंडर अर्थात या पुरुषों के लिए या फिर केवल महिलाओं के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। जैसे कि कसाई, बढ़ई, भारी बोझ ढोने वाले, मजदूरी करना, निर्माण कार्य करना आदि पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जबकि दाई के रूप में बच्चे का जन्म करवाने के लिए या नर्सिंग इत्यादि के लिए महिलाओं को ही उपयुक्त माना जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं के हिस्से में आए हुए हैं, उन्हें महिलाएं बखूबी कर सकती हैं। व्यवसाय की प्रकृति चाहे जो भी हो, बच्चों की उसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी महिलाएं तथा बच्चों को कुछ ऐसे व्यवसायों में जबरदस्ती या परिस्थिति के कारण काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। जैसे कि पटाखे बनाना, खदानों में काम करने का मतलब खानों में काम करना। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से बच्चे हैं जो उनकी मजबूरी है, इसलिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मटेरियल उठा रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का जो कार्य होता है वो सारा कर रहे हैं, जैसे मजदूरी आदि करना। कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे, किसके संबंध में? कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे कौन कौन से हैं? देखिए, कार्य के क्षेत्र में जेंडर मुद्दे। अब से पहले हमने जाना कि किस प्रकार से कार्य को एक आयु के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब है हमारा दूसरा टॉपिक कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के कार्यों का क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। अब किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है? ये देखिए, कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। धरती पर निवास करने वाले लगभग सभी जीवों को प्रकृति ने मुख्यतः दो लिंगों में अर्थात नर तथा मादा के रूप में बांटा है। इन दोनों लिंगों के अनुरूप जीवों में लगभग जैविक तथा कार्यात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्यों में यह वर्गीकरण स्त्री एवं पुरुष के रूप में किया जाता था, परंतु कुछ समय पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी है। अब देखिए, दो टाइप के इसमें क्या बताएंगे, जेंडर बताएंगे, स्त्री और पुरुष, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने लगे हैं। फिर है लिंग यानी सेक्स तथा जेंडर यानी स्त्री पुरुष। जैविक, सामाजिक और तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण की भिन्नताओं की आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है, जबकि जेंडर सामाजिक पहचान पर आधारित नए शब्द लड़कों या पुरुषों को दर्शाता है, जबकि मादा शब्द लड़कियों या महिलाओं को। ठीक है, जेंडर में पहले बात तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो जेंडर होता है वो क्या होता है, नर और मादा। नर और मादा साइंस का एक शब्द है ये। नर यानी जेंट्स, पुरुष या लड़के होते हैं, जबकि मादा शब्द लड़कियों या महिलाओं के संबंध में
जाना जाता है या फिर इनकी पहचान मादा शब्द से होती है। सेक्स का तात्पर्य स्त्री अथवा पुरुष के जनन अंगों, आनुवांशिक तथा जैविक पक्ष के से संबंधित है, इसीलिए इसे स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग भी कहा जाता है। जबकि जेंडर शब्द सामाजिक संदर्भ में स्त्रियोचित तथा पुरुषयोचित कार्यों से संबंधित है। जेंडर शब्द का मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि कार्य से बताया गया है कि किस प्रकार बालक है जो अपने जेंडर के अनुसार, लिंग के अनुसार कार्य करते हैं। फिर है दूसरा टॉपिक हमारा एक समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं ही तय करती है कि उसके विभिन्न जेंडर वाले सदस्यों को कैसे व्यवहार करना है और उनसे किस प्रकार के कार्य अपेक्षित है। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है जो उसकी वृद्धि और विकास के अनुरूप उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यानी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है जो उसकी वृद्धि और विकास के अनुरूप उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। किसी भी समाज अथवा समुदाय के सदस्यों से वह भूमिका निभाना अपेक्षित है जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं चाहती है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष की पहचान के मानदंड भी होते हैं और स्थापित हो जाते हैं। समय लगा, हालांकि ये मानदंड प्रथाएं कहीं भी लिखी हुई नहीं है, नहीं इसके लिए कोई नियमों की किताब है, फिर भी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं और निरंतर चलन में रहते हैं। अतः यह कहा जाता है कि जेंडर शब्द की रचना सामाजिक रूप से बनाई गई है। किसके अनुरूप बनाई गई है? जेंडर शब्द की रचना समाज के अनुरूप। समाज ने बनाया, स्त्रियों का कार्य अलग होना चाहिए, पुरुषों का कार्य अलग होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कार्य समान रूप से होने चाहिए, समान उनका वेतनमान होना चाहिए, सब चीज़ें समान होनी चाहिए। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं किसने की? हमारे समाज ने की है। स्त्रियों के लिए अलग से कार्य बांट दिए हैं और पुरुषों के लिए अलग से कार्य बांट दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? हमारे समाज की बनाई हुई है, न कि गवर्नमेंट की। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जिसमें स्त्री और पुरुष के कार्यों का डिवाइडेशन या विभाजन किया जाए। आज जिस फील्ड में पुरुष जाते हैं उसमें महिलाएं भी कार्य करती है। आज आर्मी जैसी फील्ड में भी हमारे देश की महिलाएं भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक युग में स्त्रियां अपने लिए समाज द्वारा पारंपरिक रूप से परिभाषित नियमों एवं कार्य क्षेत्रों को लांघकर बहुत से पुरुषोचित कार्य भी करने लगी है, जिसे कभी कभी समाज द्वारा अवमानना भी कह दिया जाता है। आज बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य पुरुष करते हैं, वो कार्य कौन करती है? महिलाएं भी करती हैं। और महिलाओं द्वारा जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो पुरुषों द्वारा या फिर समाज द्वारा, पुरुषों द्वारा नहीं, एक समाज द्वारा उसको अवमान्य या फिर उनको सही नहीं माना जाता है कि यह कार्य स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो ऐसे कार्यों को जो अवमानना या उनको निरस्त करना या उनको वैलिड नहीं मानना, ये कौन मानते हैं? हमारा समाज ही मानता है। फिर है आज के आधुनिक दौर में शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन तथा महंगाई के दौर में केवल पुरुष ही कमाने वाला हो तथा स्त्री घर परिवार की देखरेख करने वाली हो, यह अवधारणा असंगत एवं नकारणीय सी प्रतीत हो रही है। पहले का टाइम ये था
कि कार्यों का डिवाइडेशन कर दिया गया था कि स्त्री और पुरुषों के कार्यों का, कि स्त्री यह कार्य करेगी, पुरुष यह कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों कार्य दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही कमा सकते हैं, दोनों बच्चों को भी संभाल सकते हैं, घर का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसने बनाई है? हमने बनाई हुई है। ये सारी व्यवस्थाएं किसने बनाई? हमने बनाई है। हम क्या है, समाज का एक हिस्सा हैं। हमें लगता है कि घर और परिवार और बच्चों को संभालने का कार्य स्त्री का होता है, जबकि कमाने का कार्य पुरुष का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर है, यहाँ तक कि आजकल शहरी क्षेत्रों में महिलाएं निर्माण कार्यों तथा कई प्रकार के अकुशल श्रम संबंधी कार्यों में कार्यरत हैं। इन सबके साथ परिवार की देखरेख एवं गृह कार्य केवल महिलाओं का कार्यक्षेत्र समझकर उनसे सब अपेक्षित होता है। हमारे समाज की यह अवमाननीय विडंबना है कि गांव, कस्बों एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अकुशल तथा कुशल श्रम एवं नौकरी करके परिवार एवं देश की आर्थिक स्थिति में भागीदारी निभा रही है। किस प्रकार से भागीदारी निभा रही है? जो हमारे देश की महिलाएं हैं, आज वो बराबर से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ कार्य कर रही है। तो जो पुरुषों के साथ कार्य कर रही है, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है, या जीडीपी जिसको हम कहते हैं, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। एक प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी से ही हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, परिवार की तो आर्थिक स्थिति सुधर ही रही है, साथ में हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, जब से महिलाओं ने यह कार्य अपने हाथों में लिया है। फिर है, महिलाएं तब तक सशक्त नहीं हो सकती जब तक कि घर पर किए गए उनके कार्यों का मूल्य नहीं आंका जाता है और उसे सवेतन कार्य के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं को घर चलाने वाली गृहिणी मानते हुए घर पर किए गए उनके कार्यों या शायद ही मूल्यांकन किया जाता है और इसे आर्थिक गतिविधियों के रूप में भी गिना जाता है। परंतु एक कहावत है, धन बचाना धन कमाना है, धन बचाना धन कमाना है। महिलाएं परिवार के भरण पोषण के लिए अपने जीवन के सभी स्तरों, जैसे कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी और दादी के रूप में घरेलू कामकाज या परिवार के अन्य कार्य करती है। उसके लिए उन्हें जीवन भर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का योगदान परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक दक्षता से उनकी भूमिका निभाने और कर्तव्य पूरा करने में सहायक होता है। अतः महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कार्यों को आर्थिक योगदान और उत्पादन गतिविधि की तरह महत्व देने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि आज जो गृहिणियां हैं घर से बाहर निकली है, घर से बाहर निकल कर के कार्य कर रही है। तो जब वो बाहर निकल के कुछ कार्य कर रही है तो एक क्या बन गई है, वो आत्मनिर्भर नारी बन गई है। क्या बन गई है? आत्मनिर्भर नारी बन गई है, जिससे हमारे परिवार की आय में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ में देश की भी बढ़ोतरी हो रही है। वो डबल भूमिका निभा रही है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है या किसी की दादी के रूप में वह परिवार में रहते हुए भी वो अन्य कार्य करती है, जिससे जीवन भर उनको किसकी आवश्यकता होती है? एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए जितनी पोषण क्षम पुरुषों के लिए जरूरी है, उतना ही स्त्रियों के लिए भी जरूरी है। घर से बाहर रोजगार के लिए जाने से महिलाएं पहले के अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर हुई है और साथ ही साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी योगदान दे रही है। आज बहुत सी महिलाएं बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर कार्य कर रही है। हालांकि इन सब का महिलाओं पर दोहरा भार पड़ गया है, क्योंकि आज लगभग हर काम काजी महिला से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाहर के काम के साथ साथ घर की देखरेख भी भली भांति करें। तो इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है? सबके साथ यही कंडीशन है, हर महिला के साथ यही कंडीशन है कि भाई रोज़गार कार्य तो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में रोज़गार के साथ साथ मुझे
जो घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है, घर के जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे भी उसे करने ही पड़ेंगे। क्योंकि हमारे समाज की एक मान्यता ऐसी बनी हुई है कि समाज चाहता है कि घर के कार्य जितने भी हैं वो सारे क्या करेगी, स्त्री ही करेगी, महिलाएं ही करेंगी। ये व्यवस्था हमने बनाई है, समाज ने बनाई है, ठीक है। तो ये व्यवस्था जब हमारी बनाई हुई है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी आज महिलाएं इतनी ताकतवर हो गई है कि वो घर के कार्यों को भी देखती है, साथ में और आत्मनिर्भर भी बन गई। आत्मनिर्भर इसलिए बन गई है कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए वो क्या बन गई है, आत्मनिर्भर बन गई है। स्वयं कमाती है, स्वयं अपने हिसाब से चलती है, किसी के दबाव में वो रहना पसंद नहीं करती है। इसलिए क्या हो गया है भाई, एक स्त्री पहले घर के कार्य करती थी, ठीक है, उसके बाद आज लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर का मान सम्मान दिया जा रहा है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक अपवाद है कि लड़कियों को कुछ समय के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, ये एक अपवाद है। लेकिन ज़्यादातर घरों में लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर का सम्मान दिया जा रहा है, दोनों को उसी अनुरूप रखा जा रहा है जिस प्रकार से एक बेटे को रखते हैं। तो जब बच्चियाँ पढ़ लिख रही है तो उनकी इच्छा है कि वो नौकरी करें, क्या करें, वो नौकरी करें। और जब नौकरी करती है तो नौकरी का तो भार उन पर होता ही होता है, साथ में उनके ऊपर घर के कार्यों का भी भार होता है। एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को शादी के बाद घर भी चलाना है, कमाना भी है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, बच्चों को पालना भी है, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी एक महिला पर ही आती है। क्योंकि और मैं जहाँ तक मानती हूँ इसमें अपने आप को काम का बर्डन तो उनके ऊपर डबल हो जाता है, नौकरी और घर के कार्यों का, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट है क्योंकि वो क्या है, एक आत्मनिर्भर नारी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा या हर कोई लड़कियाँ पढ़े लिखे और अपना फ्यूचर, अपना करियर स्वयं बनाए। घर के कार्य ऐसे ही चलते रहते हैं। आज हम अच्छे पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, अच्छे पोस्ट पे होते हैं तो हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। साथ में जो आजकल पेपर्स में आती है, हर एक न्यूज़, नई न्यूज़ बनी हुई है, घरेलू हिंसा, ठीक है, कुछ ना कुछ पेपर में आता ही रहता है हर आए दिन कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ससुराल वालों के द्वारा भी दुर्व्यवहार किया जाता है, कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती हैं। यदि वो स्वयं आत्मनिर्भर होंगी तो इन समस्याओं के सामने उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जो हमने आज जाना कि जो कार्य होते हैं वो आयु और जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, तो एक शॉर्ट रूप में आज हम इसको 2 से 3 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे कि आज हमने क्या जाना। देखिए, स्टार्टिंग में बताया गया कि सबका अपना, स्त्री और पुरुष का कार्य अलग अलग बटा हुआ है, स्त्रियाँ का अलग है, पुरुष का कार्य अलग है, ठीक है। 2 चीज़ें हमने समझी, स्त्री और पुरुष, जेंडर क्या होता है, इनके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भारी भरकम काम होता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो कुछ वर्क ऐसे हैं जो पर्टिकुलर लड़कियों के लिए ही है। फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया स्टार्टिंग में कि जैसे नर्सिंग का है, ठीक है, तो नर्सिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कौन होती है, लड़कियां ही जाती है, लड़कियों को ही नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि ये इसमें पारंगत होती है और ये कार्य उन्हीं के द्वारा संभव होते हैं। फिर है कुछ स्त्रियों के लिए, कुछ पुरुषों के लिए, लेकिन वो कार्य बालक नहीं कर सकते, बालकों के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अधिनियम पारित किया है कि 14 से कम आयु के बच्चे हैं जो खदानों में या फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अधिनियम बनने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि खदानों में काम करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो माँ बाप मजबूरन अपने बच्चों से ऐसा कार्य करवाते हैं, तो वो तो हो गई उनकी एक मजबूरी, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें इसमें बताई गई है कि धरती पर निवास करने वाले लगभग सभी जीव जंतु 2 रूप में पाए जाते हैं। कितने रूप में पाए जाते हैं, 2 रूप में पाए जाते हैं, नर और मादा। कितने रूप में, 2 रूप में पाए जाते हैं, नर और मादा। तीसरा इसमें लिया है ट्रांसपेरेंसी जेंडर, जिसके अंदर आपके क्या कहेंगे, जो किन्नर होते हैं, ना स्त्री है ना वो पुरुष है, वो तीसरा पर्सन
उसको इसमें शामिल किया गया है। तीसरा जेंडर वो होता है। तो इस प्रकार से समाज के 3 जेंडर है, वैसे मैन ग्रुप से 2 ये स्त्री और पुरुष। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, कार्य, आयु और जेंडर।